हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद क्या क्या फील्ड्स रहते हैं। तो कैरियर चार्ट के अंदर देखेंगे हम, और ये पूरा का पूरा माइंड मैप की तरह है। तो आपको टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद जो जो सब्जेक्ट के अंदर स्कोप्स होते हैं ना, जॉब्स होती हैं, वो आपको दिखेंगी आज। तो हम इसे पूरा प्रॉपर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंथ को लेते हैं, है ना? तो ये हमें एएमपी के थ्रू मिला है ये चार्ट। तो ये बड़ा अच्छा बनाया है उन्होंने। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर देखते हैं। आपने टेंथ स्टार्ट करी, है ना? टेंथ के बाद आपने क्या करा, क्या क्या कर सकते हैं डायरेक्ट टेंथ के बाद, ट्वेल्थ नहीं, टेंथ के बाद। टेंथ के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंक में, इंश्योरेंस में, क्लरिकल एग्जाम्स के अंदर। ठीक। इसके बाद दूसरे जो गवर्नमेंट के क्लरिकल एग्जाम्स में, वहां आप अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्लर्क बन सकते हैं डायरेक्ट टेंथ से। ठीक। इसके बाद आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं डांस और म्यूजिक के अंदर। डांस में या म्यूजिक के अंदर 2 साल का डिप्लोमा टेंथ के बाद। इसके बाद आप टेंथ के बाद ही 6 मंथ का, ये 1 ईयर का सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्डिंग सुपरवाइजर के लिए, है ना? बिल्डिंग बनाते हैं तो वो सुपरवाइज करने के लिए टेंथ के बाद ही कर सकते हैं वो। इसके बाद टेंथ के बाद ये आप डिप्लोमा कर सकते हैं फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है। डिप्लोमा 2 साल का। ठीक, 1 साल का है ये, और टेंथ के बाद हो जाता है। 2 साल का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 साल का रहता है ना? तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो टेंथ के बाद लोग बाग करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, स्कोप यहीं स्टार्ट हो गया। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनर, है ना? स्टेनोग्राफी, है ना? स्टेनोग्राफर, या प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ब्यूटी, कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी। ये 2 से 3 साल के डिप्लोमाज होते हैं, ये कर सकते हैं आप अगर आपको टेंथ के बाद ही जॉब चाहिए तो। ठीक है, एक सेटल जॉब चाहिए तो। इसके बाद आप एमएससी आईटी का कोर्स भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी डिमांड रहती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पैसे कम रहते हैं मगर जल्दी से जॉब लग जाती है, और ये एक छोटा सा कोर्स होता है एमएससी आईटी का। चलिए, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चलेंगे कि टेंथ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या क्या चीजें दिखा रखी हैं, देख लेते हैं। तो टेंथ के बाद टेंथ के बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। आप 3 साल की इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसे बोलेंगे हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो किस किस में कर सकते हैं आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग? आप सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर कर सकते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। उसके बाद आप आरटीओ आरटीओ इंस्पेक्टर के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद। इसके बाद जो 3 साल की इंजीनियरिंग है, उसके बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं ना। वहां आपको 1 साल का रिबेट मिल जाएगी, आपको 3 साल ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप सिविल या इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं वही इंजीनियरिंग करके। इसके बाद आप मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा 3 साल का, मर्चेंट नेवी के अंदर चले गए। टेंथ के बाद ही हो रहा है ये। इसके बाद आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं टेंथ के बाद। बड़ा आसान है एलआईसी एजेंट बनना। आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी फोर्स में टेंथ के बाद ही। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम देके चले जा सकते हैं आप। बड़ा आसान है टेंथ के बाद। टेंथ के बाद आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आर्ट्स टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी रहती है ना, डिप्लोमा कर लें आर्ट्स टीचर का। आईटीआई कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, तो हुनरमंद बच्चे होते हैं, चाहते हैं कि भाई हम टेंथ के बाद ही अब पढ़ाई ना नहीं होगी, तो वो आईटीआई कर सकते हैं। किसके अंदर? फिटर के अंदर, वेल्डर के अंदर, मशीन के अंदर, स्टेनोग्राफर, डीजल मशीन। सबसे बढ़िया जो रहती है ना, इलेक्ट्रिकल रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बार बार आएगी जाएगी, और हर जरूरत पड़ेगी हर किसी को। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको अगर करना है तो इलेक्ट्रिकल में करिएगा, सुकून से। बड़ा स्कोप रहता है आईटीआई अगर करना है टेंथ के बाद, अगर आपको जॉब या पैसे कमाना है तो। इसके बाद
रेलवे टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स क्लर्क एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 10th के बाद है इसको। अब इसके बाद हम आएंगे 12th के ऊपर। अब आपने क्या करा, ये 10th लिया, ठीक है, और 10th के बाद आपने स्कोप देख लिए क्या क्या जॉब्स थी। ओके, अब आप क्या करेंगे, 12th के अंदर आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे आर्ट्स के थ्रू आगे जाएंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स के थ्रू आगे जाएंगे और कुछ बच्चे साइंस के थ्रू आगे जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं 12th की तरफ। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड अगेन, तो राइट हैंड साइड के अंदर जैसा दे रखा है, राइट हैंड साइड में आर्ट्स की बात चल रही है। तो अगर 10th के बाद 12th में आए, 12th के बाद 12th आर्ट्स कर ली, है ना, आर्ट्स के अंदर है, चल गए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे 12th के बाद ही यहाँ पे पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। तो यही आप पायलट को अप्रोच कर सकते हैं, है ना, 12th बाद ही। 12th बाद ही आप क्या कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, बैचलर इन सोशल वर्क, 3 साल का रहेगा। उसके बाद एमएसडब्ल्यू मास्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी फाउंडेशन, उसके अंदर एलएलएम तक आप जा सकते हैं। 3 साल का फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा होगा, है ना, 12th के बाद डिप्लोमा होगा। ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा होगा, डिमांड में है। अगर आप अच्छा इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो जा सकते हैं। 12th के बाद ही आप बीबीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि साइंस लेने के बाद आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं और साइंस के अंदर तो रह सकते हैं, तो हर तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही आर्ट्स के बाद आप बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो जनरली पढ़ाई ऐसी होती है आपको बिजनेस में हेल्प करती है। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो पढ़ाई तो करें, मगर रिस्क लेते हुए अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने की कोशिश करें। नहीं तो जनरली लोग बाग एमबीए करने के बाद जॉब लेते हैं, ठीक है, जबकि उन्हें करना क्या चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। इसके बाद 12th आर्ट्स के बाद क्या हो रहा है, फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा आप कर सकते हो, कॉल सेंटर में आसानी से जॉब कर सकते हो, इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। और बी आर्क कर सकते हो, 5 साल का बी आर्क रहता है इसमें। 12th मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए, तो बी आर्क कर सकते हो आप, मगर 12th के अंदर मैथ्स और इंग्लिश रहनी चाहिए जरूरी। तो ये ऐसे फील्ड है जो आपकी फेवरेटिज्म मांगते हैं ना, फेवरेट होना चाहिए। अब इस साइड आए कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स के अंदर बहुत चीजें चल रही हैं, तो उसके अंदर से सबसे बढ़िया है सीए फाउंडेशन, है ना, मूवी भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बी कॉम कर सकते हैं, 3 साल का रहेगा। बीबीएमबी इसमें भी कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन कर सकते हैं। बीसीए कंप्यूटर के थ्रू, है ना, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में भी जा सकते हैं आप, है ना। वही बीआर भी अप्रोच कर सकते हैं अगर मैथ्स इंग्लिश है तो आपकी। और डीएड कर सकते हैं, टीचिंग, बच्चों की टीचिंग के लिए कॉल सेंटर में जा सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आर्ट्स के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स के थ्रू इधर वाला, कॉमर्स के थ्रू इधर वाला। और 2 साल का ट्रेवल टूरिज्म की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। डीएमएलटी कर सकते हैं, 3 साल की डीएमएलटी कर सकते हैं। यहाँ 2 साल की थी, यहाँ 12th के बाद 3 साल की डीएमएलटी होती है। पैसे ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली। एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर सकते हैं, एयर होस्टेस का डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने एयर होस्टेस का ही एक डिप्लोमा करा था। तो बस शौक होता है चीजों का, और अगर शौक है तो स्कोप भी होता ही है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे 10th हो गया हमारा पूरा। इसके बाद हमारा 10th के बारे में ये हो गया था। आप एक बार देख लें, 10th के बाद 10th का ये पोर्शन था हमारा, और 10th का ये पोर्शन था, और फिर 10th का ये वाला पोर्शन था हमारा। और फिर उसके बाद हम नीचे आए 12th, तो 12th का ये पोर्शन था पूरा का पूरा। इसके बाद 12th का आर्ट्स का पोर्शन हो गया ये पूरा, ठीक है। आर्ट्स के हमने यहीं तक बात करी थी, ठीक, इसके नीचे बात नहीं करी। तो हम नीचे बात कर लेते हैं अभी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं अगेन। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या चीज है,
राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ से यूपीएससी, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर, है ना। अगर जॉब करनी है, नौकरी करनी है तो राजा वाली नौकरी कर, तो यूपीएससी एग्जाम आईएएस ऑफिसर बनाता है बेसिकली। तो ये आप करें, ये बेस्ट है और लोगों की इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सकती है। इसके अंदर आप डिप्लोमा इन ड्रामाटिज ड्रामा के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। एमसीए कर सकते हैं, एमसीएम कर सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड का है ना, मास्टर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर जॉब हासिल हो जाएगी आराम से आपको, है ना। ये आप कर रहे हैं बीए के बाद, ठीक। बीए के बाद स्कोप से ही यूपीएससी कंप्यूटर में मास्टर्स, ठीक है। और बीएड आप कर सकते हैं, 1 साल का था पहले, अब 2 साल का हो गया। उसके बाद एमएड कर सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं डिप्लोमा करके, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस साइड की बात आ जाए, बीए के अंदर, बीए के बाद ही क्या कर रहे हो, बीए बैचलर इन आर्ट्स। इसके अंदर आप यूपीएससी के साथ है लिखा हुआ एमबीए, एमबीए कर सकते हो आप। बीए के बाद एमबीए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो, लाइब्रेरी में जॉब लगी। एलएलबी कर सकते हो, लॉ, ठीक है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हो ना, जर्नलिज्म कर सकते हो आप, है ना, रिपोर्टर टाइप चीजें। एमए कर सकते हो, बीपीएड कर सकते हो अगर आपको पीटीआई या खेलों से, खेलों में इंटरेस्ट है ना, पीटी टीचर बन सकते हो उससे। एमए इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये चीजें आप बीए के थ्रू कर सकते हो। तो ये हो गया बीए का पोर्शन, ठीक। आर्ट्स का पोर्शन है ना, ये आर्ट्स का पोर्शन था, पूरा का पूरा ही कंप्लीट हुआ हमारा। अब अपन का कॉमर्स का पोर्शन ये जो था, इसके नीचे की चीजें बची हुई थी, तो ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हमारे पास 12th कॉमर्स के बाद हमने बता दिया था सीए फाउंडेशन, बीए, बीबीए, एमबीए, ठीक है, कॉल सेंटर में जॉब। इसके बाद हम देखते हैं आप एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग, और इसके अंदर 2 साल क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना, यहीं से ही, बीकॉम के बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद ही। इसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन लगा के बीकॉम के बाद। एमएड भी कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, है ना, बीकॉम के भी टीचर बनते हैं। फिर आपके पास लाइब्रेरियन का मौका बनता है, लाइब्रेरियन का बैचलर्स कर सकते हैं आप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिप्लोमा कर लेंगे तो वहां की नॉलेज आएगी, वहां चीजें कर सकते हैं। सीएस, सीएस कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप होता है इसका। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आईएएस मतलब बनना तो है, चाहे कॉमर्स लो, साइंस लो या फिर आर्ट्स लो। उसके बाद कंप्यूटर या टेली कोर्स कर सकते हैं, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जा सकते हैं। तो कॉमर्स के बाद ये स्कोप्स रहते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये पूरा हो गया 12th कॉमर्स, 12th आर्ट। अब आएगा 12th साइंस। तो साइंस के अंदर जैसे कहा था मैंने कि बहुत स्कोप है, और बायो का पोर्शन सबसे पहले आया है हमारे पास। तो बायो का पोर्शन देखते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखें, बैचलर इन आयुर्वेदा, ठीक है, बैचलर इन होम्योपैथी, यूनानी, ठीक है, यहाँ तो एमडी भी पहुंच जाते हैं, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं। वेटनरी के अंदर जा सकते हैं आप, है ना, डेंटल के अंदर जा सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बहुत स्कोप है इनके, ठीक। मगर ये है कि हाँ, आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी सी, जब भी स्कोप रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। एमबीबीएस की तो बात ही क्या, है ना, शानदार चीज है। एमडीए एमबीबीएस कर लोगे तो बहुत स्कोप रहता है, बहुत जॉब्स रहती है। एमडी एमएस कर सकते हो, स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हो, है ना, डॉक्टर बनने, ये सब डॉक्टर वाला है मामला, ये डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, सब डॉक्टर वाला है। मगर असली डॉक्टर वो होता है एमबीबीएस, है ना, एलोपैथी के थ्रू जो होता है ना, जो ऑपरेशन सर्जरी आसानी से कर देता है। ये जो डॉक्टर थोड़ा अलग स्टाइल से काम करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ठीक है। वेटनरी आपको जानवरों के डॉक्टर रहते हैं। इसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नर्सिंग, बीएससी में नर्सिंग कर लें, नर्सिंग का बहुत स्कोप रहता है। डिप्लोमा कर लें नर्सिंग के अंदर, उसका बहुत स्कोप है, इतने सारे बीमार लोग रहते हैं। बीएमएलटी लैब, लैब के अंदर
आप जा सकते हैं। होम साइंस कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं होम साइंस के थ्रू। बीएससी कर लेंगे तो फिर टीचर बन जाएंगे, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं। फिर आप एमएससी कर लें, पीएचडी कर लें, रिसर्च की फील्ड के अंदर चले जाते हैं या टीचर बन जाते हैं। तो ये इतना सारा स्कोप ही स्कोप है इसके अंदर, बायो के अंदर। अगर आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन तो रहता ही, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगी, बायो या फिर मैथ्स चेंज होती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है पीसीएमबी, पीसीएमबी और पीसीएम। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब ले ली आपने, मैथ्स और बायो दोनों ले ली। तो अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अलग डायमेंशन में भी सोच सकते हो। कैसे? बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी में जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो। फार्मेसी में जा सकते हो आप, ठीक है, इसके थ्रू। और नॉर्मल बायोलॉजी के थ्रू भी जा सकते हो आप फार्मेसी, ठीक है। एमबीए कर सकते हो, मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हो, बीटेक आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास मैथ्स है ना। एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री कर सकते हो, वही एमबीए, एमबीए की वैल्यू रहती है। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो अगर आपको बहुत आगे रिसर्च करना है। बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, दूध 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 इतने डिमांड है, वहां आप जा सकते हो, बहुत बड़ा स्कोप है अगर आप चाहें तो ये पीसीएमबी से होता है बेसिकली, ठीक है। या तो बायो की फील्ड के अंदर ले लो या मैथ्स के फील्ड के अंदर ले लो। और वैसे ये है सजेस्ट, अगर आपसे, इतना भारी सब्जेक्ट होते हैं ये दोनों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं। तो आपको एक लक्ष्य तय करना होता है, गोल, कि आपको या तो मैथ्स लेने चाहिए या बायो लेने चाहिए, और फिर उसके अंदर आगे जाना चाहिए। दोनों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू रखोगे तो खा खा नहीं पाओगे प्रॉपर। तो इसके बाद हम आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप है, ठीक है। तो ये लास्ट स्कोप है क्योंकि बायो का हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैथ्स के अंदर क्या होगा, मैथ्स के अंदर आप आराम से इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक बीई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप डिप्लोमा से डायरेक्ट इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, बीसीए कर लोगे, एमसीए कर लोगे आप आराम से, कंप्यूटर फील्ड के अंदर चले जा सकते हो आप आराम से मैथ्स लेके, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है, मैथ्स के थ्रू। होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर सकते हो आप 3 साल। अगर आपने 12th के अंदर पीसीएम लिया, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप ये सब चीजें आसानी से कर सकते हो, जा सकते हो। अब इस साइड की बात आए तो यहाँ आप आर्मी में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। प्लानिंग और डिजाइनिंग का बैचलर कर सकते हो क्योंकि मैथ्स है ना। बीआर का आसानी से कर सकते हो आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद एनडीए, एनडीए में आप जा सकते हो। एनडीए मतलब नेवी के अंदर जाओ, आर्मी में जाओ, एयरफोर्स, मगर वो किससे होगा, मैथ्स से होगा, तो ये ध्यान रखें। इंजीनियरिंग के बाद आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, इंजीनियरिंग करते हैं, है ना। तो इंजीनियरिंग के अंदर आप आईईएस का एग्जाम दे सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, पैसे अच्छे होते हैं आईईएस के टक्कर के, ठीक। रेलवे में जॉब कर सकते हो आप, ठीक है। मरीन इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, 1 साल का और एक्स्ट्रा कोर्स करके इंजीनियरिंग के बाद। मास्टर, है ना, एमटेक और मास्टर इन इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, और वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर भी बन सकते हो। यूपीएससी तो फाइट कर ही सकते हो, है ना, इंजीनियर भी यूपीएससी फाइट कर सकता है और तगड़ा करता है वो, है ना। डिफेंस में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, डायरेक्ट एंट्री इंटरव्यू के थ्रू हो जाती है, विदाउट एनी रिटर्न वर्क। अच्छे परसेंटेज होनी चाहिए बस। इंडियन फोर्स में, एयर फोर्स में जा सकते हो। एमएस करोगे इंजीनियरिंग के बाद तो बहुत डिमांड है, एमएस करोगे, एमबीए करोगे, बहुत डिमांड है। एमटेक कर सकते हो आप आराम से, मास्टर्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल और इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। ये बहुत सारे स्कोप है, मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा स्कोप बायो के अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसका मैंने रैशनल भी बताया एक दूसरे वीडियो में, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि 10th के बाद क्या करना चाहिए। और मेरा यूट्यूब चैनल ये है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और एक एप्लीकेशन है मेरी, अदनान बुलंद एकेडमी, उसके ऊपर सिस्टमेटिक कैरियर के ऑप्शंस, है ना, कैरियर के वीडियोस बता रखे हैं कि कब कैसे क्या चीज यूज करना है या फिर कैसे स्कोप से, तो उसके अंदर आपको बड़ी आसानी होगी 10th 11th 12th के
उसमें वीडियोस भी हैं, नोट्स भी हैं। तो अब वो आप जरूर डाउनलोड कर लें। वो कहाँ से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर गूगल प्ले के ऊपर जा सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से ही है, अदनान बुलंद एकेडमी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।